आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रमोशन। फर्क नहीं पड़ता आप बीबीए में हो या बीकॉम में, सिलेबस दोनों का सेम है। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा सिलेबस और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप प्रमोशन वर्ड से क्या समझते हो? यदि आप कोई जॉब करने वाले हो तो आपके लिए प्रमोशन कुछ ये होगा। यदि आप कोई इंस्टाग्राम की मॉडल हो तो आपके लिए प्रमोशन कुछ ऐसा होगा। कमाल की बात ये है, ना प्रमोशन ये है ना प्रमोशन ये है। जिस प्रमोशन की बात हम आज करने वाले हैं उस प्रमोशन को आपने कभी सुना भी नहीं होगा। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन refers to those activities which are undertaken to bring a business enterprise into existence। सुनकर कुछ समझ तो आया नहीं होगा। मान लीजिए कोई भी वो एक्टिविटी जो बिजनेस खुलने से पहले होती है उसे प्रमोशन कहते हैं। बिजनेस खड़े होने से पहले जो जो आप काम करते हो उसे प्रमोशन कहते हैं। हर बिजनेस का कभी ना कभी कोई उद्घाटन होता है। आप मूर्ख हो तो ये समझ लीजिए उद्घाटन होने से पहले जो जो आप कर्मकांड करते हो ताकि वो बिजनेस खुल जाए वही प्रमोशन है। बिजनेस को ओपन करने के लिए जो मेहनत लगती है वही प्रमोशन है। एक बार फिर से पढ़ो अब डेफिनेशन। प्रमोशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन, ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज जो आप करते हो टू ब्रिंग ए बिजनेस एंटरप्राइज इनटू एग्जिस्टेंस, किसी बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए, एक बिजनेस जो आप सोच रहे हो उसको सामने देखने के लिए वो बिजनेस पूरा हो जाए, खड़ा हो जाए। जो इंसान ये प्रमोशन करता है, ये मेहनत करता है, उस इंसान को हम कहते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स की डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रमोटर्स इज डिफाइंड एज ए पर्सन हु कंसीव्स द बिजनेस आइडिया एंड टेक्स वेरियस स्टेप्स टू ब्रिंग द बिजनेस एंटरप्राइज इनटू एग्जिस्टेंस। अब सबसे पहले आप सोचते हो कि करना क्या है, बिजनेस लोहे का करना है या लेसन का करना है। आप सबसे पहले सोचते हो बिजनेस अगरबत्ती का करना है या मोमबत्ती का करना है। आप सबसे पहले सोचते हो कि पढ़ाई वालों के लिए कोचिंग सेंटर खोलना है या हमारे जैसों के लिए गेमिंग सेंटर खोलना है। इंग्लिश में कहें तो डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया आप सबसे पहले करते हो प्रमोशन के अंदर। प्रमोशन का पहला स्टेप है डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमें बिजनेस किस चीज का करना है। यदि आपने सोच लिया है कि बिजनेस आपको किस चीज का करना है, पर क्या दुनिया उस प्रोडक्ट को परचेज करेगी? क्या वो प्रोडक्ट आप सेल करके प्रॉफिट कमा पाओगे? क्या वो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में आपका बिक पाएगा? उस प्रोडक्ट की फैक्ट्री में कितना खर्चा आएगा? उस प्रोडक्ट की जनता को जरूरत है या नहीं है? जो लोग आपके यहाँ काम करेंगे उस मैनेजमेंट की सैलरी का कितना खर्चा आएगा? क्या आप अपने कॉम्पिटिटर से जीत पाओगे? आपको इन सारी बातों की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। यदि आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो तो आप फाइनल उसको कर देते हो कि भैया यही बिजनेस हमको करना है, और यही है आपका सेकंड स्टेप जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप में आपने सीखा कि आपको बिजनेस किस चीज का करना है। सेकंड स्टेप में आपने सीखा कि जो आपको बिजनेस करना है उसकी डिमांड कितनी है, उसके सप्लायर कितने हैं। आपने उसके बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन की और आपने उस पर मोहर लगा दी कि हाँ ठीक है, इसी चीज का हमको बिजनेस करना है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की जिसका नाम है असेंबलिंग। जब आपको पता चल जाता है कि आपका बिजनेस ठीक है, आपका ये बिजनेस प्रैक्टिकल हो जाएगा, अब आप सामान को इकट्ठा करने की सोचते हो। वो कौन कौन से सामान है जिसको आप इकट्ठा करने की सोचते हो? उसका नाम है मैन, मशीन, मनी, मटेरियल और मेथड्स। आप लोगों का इंटरव्यू लेकर मैनेजमेंट सेलेक्ट करते हो, मशीन कौन सी लेनी हो ये फाइनल करते हो, फैक्ट्री कहां लगानी है ये डिसाइड करते हो, उस बिल्डिंग का नक्शा बनवाते हो, कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हो, इससे मिलते हो, उससे मिलते हो। इस कहने का मतलब है सामान को फाइनल करते हो। पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सच में सामान मंगा लिया। अगर हमको 5 टन कोयला चाहिए, केवल अभी तो हमने सोचा ही है, ऐसा थोड़ी है कि हम अपने घर में अपना 5 टन कोयला मंगा लेंगे। नहीं, उस कोयले को रखेंगे कहां? अभी तो हमने नींव भी खड़ी नहीं की, अभी हमने जमीन नहीं खरीदी, अभी हमने केवल डिसाइड किया है कि मैं उत्तर प्रदेश के इस जिले के इस गांव में एक फैक्ट्री लगाऊंगा। हम क्या कर रहे हैं इस समय? केवल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब रॉ मटेरियल के सप्लायर से हम फोन करके बोल रहे हैं कि हमको फ्यूचर में इतना सामान चाहिए। हम जो जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं हम उनको कह रहे हैं कि 2 महीने बाद हमारी कंपनी में आ जाना। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की जो कि एक फाइनल स्टेप भी है जिसका नाम है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। इसमें आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो। आपको कुछ समझ तो आया नहीं होगा, कोई बात नहीं, अब पढ़ाएंगे आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये रहा आपका सिलेबस का पेज, यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 2 में सबसे पहले लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ बिजनेस। आज इस वीडियो में हम केवल यही जानेंगे कि प्रमोशन क्या होता है। साथ में एक चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा मीनिंग एंड स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन होता क्या है?
प्रमोशन मैंने आपको समझा दिया है कि बिजनेस खोलने से पहले जो काम किए जाते हैं वो प्रमोशन है। एक बिजनेस लिखा है प्रमोशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू ब्रिंग ए बिजनेस एंटरप्राइज इनटू एग्जिस्टेंस। वो सब एक्टिविटीज जो हम करते हैं ताकि जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो एग्जिस्टेंस में आ जाए। एग्जिस्टेंस में आ जाए मतलब बिजनेस खुल जाए। बिजनेस खुलने के लिए जो जो मेहनत हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रमोशन। लिखा हुआ है द प्रमोशन ऑफ ए बिजनेस रिक्वायर्स मैनी फॉर्मेलिटीज टू बी फॉलोड। बिजनेस को ओपन करने के लिए प्रमोट करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। MOA, AOA, यहाँ का लाइसेंस, वहाँ का लाइसेंस, GST नंबर, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है एक बिजनेस को ओपन करने के लिए। अब वे फॉर्मेलिटीज डिपेंड करती है इस बात पर कि आप खोल क्या रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज का खोल रहे हो और कितना बड़ा बिजनेस खोल रहे हो। केवल एक शहर के लिए खोल रहे हो या पूरे जिले के लिए खोल रहे हो, पूरे स्टेट के लिए खोल रहे हो, या आपको बिजनेस करना है पूरे नेशनल लेवल पे, या हो सकता है आप बहुत बड़े सोच रखते हो तो आप हो सकता है पूरा ग्लोबल सेल करना चाहते हैं। इट इज इजी टू स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप। यदि आपको केवल सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करनी है तो ये बहुत आसान है, या पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो भी बहुत आसान है। बट ए कंपनी रिक्वायर्स ए लेंथी प्रोसेस। यदि आप खोलना सोच रहे हो कंपनी तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है और कंपनी क्या होते हैं, ये आने वाली 2 से 3 वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल ठीक है, प्रमोशन आपको समझ आ गया। हम पढ़ते हैं प्रमोटर कौन होते हैं। प्रमोटर्स वही होते हैं जो क्या करते हैं, जो करते हैं प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, वो मेहनत जो बिजनेस खुलने से पहले की जाती है, वो मेहनत जो बिजनेस खुलने से पहले की जाती है उसे कहते हैं प्रमोशन। और प्रमोशन को जो इंसान करते हैं उसे हम कहते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स इज डिफाइंड एज ए पर्सन, वे पर्सन हु कंसीव्स द बिजनेस आइडिया, जो बिजनेस आइडिया को कंसीव करते हैं और अलग अलग स्टेप्स लेते हैं ताकि बिजनेस एंटरप्राइज एग्जिस्टेंस में आ जाए। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। ये आपके सिलेबस का पार्ट, ये आपके सिलेबस के बुक में तो नहीं लिखा है पर आप पेपर में जरूर आ सकता है, इसलिए पढ़ना तो जरूरी है। देयर आर 4 स्टेजेस, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ प्रमोशन, 1 2 3 4। 3 MCQ यहां से बन गए। बताओ डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया के बाद कौन सा स्टेप आता है। ऑप्शन है ये या नन ऑफ दीज। कौन सा पहले है कौन सा बाद में, MCQ के लिए बहुत जरूरी है। तो 4 स्टेजेस हम पढ़ रहे थे। सबसे पहला है डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। इसमें हमने क्या करा था कि बिजनेस हमें अगरबत्ती का करना है या मोमबत्ती का, मतलब इसमें हम ये देख रहे थे कि हमें बिजनेस करना किस चीज का है। सेकंड स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन। जो बिजनेस हम करने वाले हैं हम इसमें ये देखते हैं कि उस बिजनेस में कितनी कॉस्ट आएगी, कितने का प्रॉफिट होगा, कितने की हम सेल्स कर पाएंगे, कितने हमें इंसान रखने हैं। ये जितनी भी चीजें हैं वो हम किस में देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन में। अब जब आप ये सब सामान देख लेते हो, अब आप उसका क्या करते हो, प्रबंध करते हो। प्रबंध मीन्स अरेंजमेंट करते हो। यहां पे कहने का मतलब है असेंबल करते हो। अब असेंबल करने का मतलब ये नहीं है कि आप रियल में ले आओ, आप केवल कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। अगला है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। इसका मतलब है पैसा लगा देते हो। अब पैसा जो प्रोमोटर होता है उसके पास खुद जरूरी नहीं पैसा हो सकता है वो कहीं और से ले आए। अब इसको डिटेल्ड पढ़ते हैं एक एक स्टेप से। आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं लिख रहा हूं, आपको दोबारा से बता देता हूं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और हम आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। प्रमोशन एक्चुअली बिगिंस विद द कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रमोशन सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है, प्रमोशन स्टार्ट ही वहां से होता है जब एक प्रमोटर को एक आइडिया आता है कि यार ये बिजनेस स्टार्ट करे क्या। ए पर्सन विजुअलाइजेस दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। उस पर्सन को विजुअलाइज होता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। द आइडिया में रिलेट टू स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू एंटरप्राइज। हो सकता है वो एक नई कंपनी खोलना सोच रहा हो सकता है वो अपनी एग्जिस्टिंग चीज को, जो भी वो काम कर रहा है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हो। जैसे
जैसे कोई अगर बिजनेस केवल एक स्टेट में कर रहा है, वो सोच रहा है 2 स्टेट में कर लूं, वो भी प्रमोशन के अंदर आएगा। और टेकिंग ओवर एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, ये जो वर्ड है टेक ओवर, इसका मतलब होता है खरीद लेना। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, इसे हम कहते हैं टेक ओवर। बट द प्रोमोटर कैन नॉट गो अहेड इमीडिएटली आफ्टर सच एन आइडिया स्ट्राइक्स हिम। जैसे ही मन में आया क्या मैं वो का बिजनेस शुरू कर दूं। बहुत से आशिकों अपने प्रेमिका को कहते हैं कि चांद तारे तोड़ लाऊं, क्या मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लूं कि जिसमें मैं चांद तारे लाकर दे दूं। पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लिखा हुआ है प्रोमोटर्स कैन नॉट गो अहेड इमीडिएटली आफ्टर एन आइडिया स्ट्राइक्स हिम। चांद तारे तोड़कर ला दूं, ये मैंने सोच लिया, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही आइडिया मन में आए, एकदम से मत हड़बड़ी मचा देना, एकदम से मत इलोन मस्क के घर चले जाना कि मेरे को ये बिजनेस करना है। नहीं, ना 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 ना। When promoters understands that there is a possibility of starting some business, the idea is said to have been concerned. जब प्रोमोटर्स को ये समझ आता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये जो आइडिया है ये कंसीव हो गया। अब मान लीजिए मुझे तमंचों की फैक्ट्री लगानी है, ये एक बिजनेस आइडिया है। उत्तर प्रदेश के हर घर में कोई ना कोई तमंचे की नीड है, पर यह प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू मोदी जी, हम तमंचों की फैक्ट्री नहीं लगा सकते। केवल सरकार के पास ये अधिकार है कि आर्म्स का काम वही करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडिया कंसीव नहीं हुआ। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेप की, जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन। The second stage in the process of promotion is to do investigation to find out the soundness of the proposition. ये soundness क्या होता है? Soundness means क्या ये सही भी है। सेकंड स्टेज जो है प्रमोशन की, हम उसमें ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो हमने सोचा क्या वो चल पाएगा, क्या कॉम्पिटिटर्स को हम झेल पाएंगे, क्या हमारा ये प्रोडक्ट बाजार में सही दाम पर बिक जाएगा, क्या हमें लॉस तो नहीं हो जाएगा। लिखा है इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारा क्या खर्चा आएगा, मार्केट में कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, इसका रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल तो हो जाएगा ना, हम इस सामान को कितने दाम पर बेचेंगे, हम बेचकर कितना पैसा कमाएंगे। ये सारी चीजें हम किस में करते हैं, सेकंड स्टेप में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम। When the investigation is completed, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और हम ढूंढ लेते हैं जो फाइंडिंग्स हैं, हम उसको एक टाइप रिटर्न रिपोर्ट में लिखते हैं। उस रिपोर्ट को हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिजिबिलिटी रिपोर्ट। एमसीक्यू वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मीन्स जब प्रोमोटर इन्वेस्टिगेट करके बहुत सारी फाइंडिंग्स को जो उसने इन्वेस्टिगेट करके किया, जो उसने रिसर्च की है, उसको एक रिपोर्ट में पेज बाय पेज लिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या होता है, दिस रिपोर्ट कंटेन्स द डाटा कलेक्टेड, एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, एक्सपर्ट्स ओपिनियन एटसेट्रा। इस रिपोर्ट के अंदर जो जो हमने रिसर्च की है वो सब लिखी रहती है। हमारा क्या खर्चा होगा वो सब लिखा रहता है, हम कितना पैसा कमाएंगे वो सब इसमें लिखा रहता है। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल हेल्प इन जजिंग वेदर द प्रोपोजिशन मीन्स जो बिजनेस एंटरप्राइज हम खोलना सोच रहे हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें इस बात में भी हेल्प करती है, ये जज करने में कि प्रोपोजिशन जो हम सोच रहे हैं खोलने के लिए, वो एक सही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे पाएगी या नहीं, मतलब मुनाफा होगा या नहीं। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोक्योरिंग लाइसेंस एंड फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज, वेरियस एजेंसीज। इस रिपोर्ट को शो करके हम अलग अलग एजेंसीज से फाइनेंस भी ले सकते हैं, और यही रिपोर्ट हमें लाइसेंस लेने के लिए भी काम आती है। अब पढ़ते हैं हम थर्ड स्टेप, जिसमें लिखा है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या सीखा, सबसे पहले स्टेप में हमने सीखा कि किस चीज का बिजनेस करना है। सेकंड स्टेप में आपने सीखा कि क्या वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमने उसमें रिसर्च कर ली, जिसकी हेडिंग है इन्वेस्टिगेशन।
थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। जब आपको पता चल गया कि आपको ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, तो उसको इकट्ठा कीजिए, उसको असेंबल कीजिए। आफ्टर मेकिंग श्योर द प्रोपोजिशन इज प्रॉफिटेबल एंड प्रैक्टिकल। जब आपको पता चल गया कि आपका ये प्रोपोजिशन प्रॉफिटेबल है, प्रैक्टिकल भी है, तो प्रोमोटर्स क्या करता है, असेंबल करता है इन रिक्वायरमेंट्स को। ये क्या रिक्वायरमेंट होती है एक कंपनी खोलने के लिए? उसमें इंसान होते हैं, उसमें मशीन होती है, उसमें पैसा होता है, उन सब का अरेंजमेंट करना है। द प्रोमोटर अरेंज फॉर प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मीन्स टू टेक, इंतजाम करना, लेना। द प्रोमोटर जो होता है वो अरेंज करता है किस चीज का, डिफरेंट एम्स। डिफरेंट एम्स मीन्स ऐसी चीजें जो एम से स्टार्ट होती हैं, जैसे कि मैन, मटेरियल, मशीन, मनी और मेथड्स। किस तरह काम होगा, पैसा कितना होगा, मशीन कहां से आएगी, कौन सी आएगी, सामान का इंतजाम करता है और इंसानों का इंतजाम करता है। इंसानों का इंतजाम कैसे होगा? इंसानों का इंतजाम होगा, उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनको जॉब लेटर अभी मत दीजिए, अभी उनको ये बता दीजिए कि कंपनी स्टार्ट होने वाली है 4-5 महीनों में, तब हम आपको जॉब पर रख लेंगे। मटेरियल का इंतजाम आपको अब करना है, मटेरियल का इंतजाम तो आप अपने सप्लायर को बोल दीजिए कि हमको इतना सामान चाहिए, पर हम कब खरीदेंगे, 4-5 महीने बाद, क्योंकि अभी तक हमने केवल कागजी कार्रवाई की है, अभी तक तो हमने जमीन भी नहीं खरीदी। मशीन सेम बात है, मशीन के साथ भी अभी मशीन खरीदनी नहीं है, अभी मशीन वाले को केवल बोल देना है कि मशीन की जरूरत पड़ेगी। He persuades some persons to become the director of the proposed company। यहाँ पे अभी हमने कंपनी खोली नहीं है, अभी हम केवल प्रपोज कर रहे हैं। प्रपोज कर रहे हैं मीन्स जो होने वाला है, जिसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं। यहाँ पर ही कौन है, यहाँ ही का मतलब है प्रोमोटर, जो कंपनी खोल रहा है, जो क्या कर रहा है, प्रमोशन। प्रमोटर करता है प्रमोशन। He persuades some persons to become director of the proposed company। प्रोमोटर उन लोगों तक भी जाता है कि आप हमारे डायरेक्टर बन जाएं। He selects the factory site। फैक्ट्री कहाँ खोलनी है वो इस चीज को देखता है। Decides about plant and machinery। कौन सी प्लांट और मशीनरी लेनी है वो इस बात को डिसाइड करता है। And contact supplier of raw material। रॉ मटेरियल के सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर लेता है। Well, these resources are not physically assembled। आप ये मत समझ लेना कि यदि आपको 5 टन कोयला चाहिए था अपनी फैक्ट्री के लिए तो आप उसके सच में 5 ट्रक मंगा लो, नहीं। इसका ये मतलब है कि केवल कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। These resources are not physically assembled by the promoters। Instead, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड विद द फॉर्मर पर्सन। फॉर्मर पर्सन मीन्स होता है अगला इंसान। हम कहते हैं ना अगले से बात कर लेंगे, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मर। तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है प्रोमोटर उस फॉर्मर पर्सन से टू एंश्योर देयर अवेलेबिलिटी। किस किस से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट किस किस से करता है, कॉन्ट्रैक्ट इंसानों से होता है। किस बात के लिए, कि हो सकता है पर कंपनी से भी हो जाए, इस बात के लिए कि आप जॉब पर आ जाना, आप हमें ये मटेरियल दे देना, आप हमें ये मशीन दे देना। फाइनल स्टेप है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। जो आप प्रपोजिशन सोच रहे हो, जो करने की सोच रहे हो, उसको फाइनेंस कर देना। फाइनेंस कर देना मीन्स प्रमोटर डिसाइड्स अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। प्रमोटर क्या करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कंपनी में पैसा कितना और कहां से आएगा। जैसे मैं हूं, मैं मान लीजिए एक प्रमोटर हूं, अब मुझे जो बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें 10 करोड़ रुपीस चाहिए। अब 10 करोड़ में से मेरे पास है केवल 2, तो बाकी पैसा कहां से लाऊं। मैंने क्या किया, 2 लाख का लोन ले लिया, 3 लाख के शेयर इशू कर दिए, मैंने 1 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए, तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास पूरा 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो यही चीज डिसाइड करते हैं हम 4th स्टेप के अंदर कि जो प्रोपोजिशन है वो उसका पैसा कहां से लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंसेस आर एस्टिमेटेड। सबसे पहले तो हमें कितना पैसा चाहिए इसका एस्टिमेशन लगाया जाता है, और उसके बाद वो पैसा कहां से आएगा, सोर्सेस फ्रॉम विच दिस मनी विल कम आर डिटरमाइंड।
वो पैसा कहां से आएगा, इसकी हम डिटर्मिनेशन करते हैं, इसका पता लगाते हैं। द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जो पैसे की जरूरत है, ऑफ शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड आर एस्टिमेटेड। आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको पता है, 1 साल से पहले 1 साल के बाद। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, दोनों रिक्वायरमेंट को हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं, सो दैट कैपिटल फिगर्स मे बी प्रेजेंटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। एमओए क्या होता है आने वाली वीडियोस में जानेंगे। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, आप इतना समझ लीजिए। तो उसमें कैपिटल फिगर्स क्या लिखनी है इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका कितने शॉर्ट टर्म एक्सपेंस है, कितने लॉन्ग टर्म है, कितने आपको पैसा लगाना है, कहां कहां से लगाना है। द बिजनेस प्रोपोजिशन इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। जो ये बिजनेस प्रोपोजिशन है वो पब्लिक के सामने भी पेश किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बिहाफ पे हम बाजार से शेयर्स खरीदते हैं। आपने जो सुना होगा आईपीओ आते रहते हैं, कभी जोमेटो का, कभी पेटीएम का, वो क्या होता है, वो एक पब्लिक ऑफर होता है जिसमें कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू करती है पैसा इकट्ठा लेने के लिए। एग्रीमेंट्स आर मेड विद अंडरराइटर्स, स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा। व्हेन द मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज बिगिंस द प्रमोशन केम्स टू एंड। जैसे ही अच्छा एक बार, यहाँ सिक्योरिटी का मतलब है शेयर्स, यहाँ सिक्योरिटीज का मतलब है डिबेंचर्स। आप सिक्योरिटी का मतलब ये मत समझ लेना कि पैसा गिरवी रख देना, वो सिक्योरिटी। आप ये मत समझ लेना कि जनता के बाहर कैमरे लगे हैं, वो सिक्योरिटी। तो जैसे ही मार्केटिंग मींस सेलिंग परचेजिंग, जैसे ही सिक्योरिटीज का मींस शेयर्स और डिबेंचर्स की मार्केटिंग, सेल और परचेज स्टार्ट हो जाती है, बस प्रमोशन का इंतकाल, उसका अंतिम समय आ जाता है। आज के वीडियो में हमने देखा प्रमोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कंसिडरेशन इन एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेस।